नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जो कि आप देख सकते हैं। पहली क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहली क्वेश्चन है कि सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सूरत किस नदी के किनारे बसा है मेरे भाई? ये यमुना नदी के किनारे बसा है क्या? नहीं मेरे भाई, यमुना नदी के किनारे सूरत नहीं बसा हुआ है। उसके बाद है सरस्वती नदी, ये भी गलत हो जाएगा। सरस्वती नदी के किनारे भी जो है सूरत नहीं बसा हुआ है। महानदी उसके बाद ऑप्शन में दिया हुआ है, जो कि महानदी के पास भी सूरत नहीं बसा हुआ है। तो मेरे भाई मैं बात करूं, ये ताप्ती नदी के किनारे जो है सूरत जो बसा हुआ है मेरे भाई, ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत किस नदी के किनारे बसा है? ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आरआरबी पटना में देख सकते हैं, यहाँ पूछा गया है, ये क्वेश्चन है। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो। काहे कि मैं जो भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर ही आता हूँ। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है? अगली क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो अगली क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि कावेरी नदी तट पर कौन सा शहर स्थित है। यानी कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है मेरे भाई, इस चीज़ों को दर्शाने के लिए बोल रहा है। तो कौन सा शहर कावेरी नदी पर स्थित है, आप यहाँ देख सकते हैं। मैं बात करूँ तो तिरुचिरापल्ली, यानी यही जो है मेरे भाई, यही बसा हुआ है कावेरी नदी के तट पर। तिरुचिरापल्ली यही जो है, यही शहर बसा हुआ है कावेरी नदी के किनारे। बंगलोर गलत हो जाएगा, मैसूर गलत हो जाएगा, हैदराबाद ये भी गलत हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ मेरे भाई। अगली क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तमाम एग्जाम में पूछा गया है। आरआरबी में रांची असिस्टेंट ड्राइवर में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, नर्मदा ताप्ती नदियों के द्वारा घिरा है। कौन सा चीज़ घिरा हुआ है? नर्मदा ताप्ती नदियों के द्वारा घिरा हुआ है। तो विंध्याचल का पर्वत घिरा हुआ, क्या गलत हो जाएगा। राजमहल पर्वत घिरा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। अरावली पर्वत घिरा है, ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं, सतपुरा पहाड़ी घिरा हुआ है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सतपुरा पहाड़ी एक ऐसा पहाड़ी है जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के द्वारा घिरा हुआ है। ठीक, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कौन सी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन का कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्याचल सतपुरा पर्वत की श्रृंखला के मध्य से गुजरती है। कौन सा नदी है जो विंध्याचल और सतपुरा, विंध्याचल भी और सतपुरा भी श्रृंखला मध्य से गुजरती है? ये कौन सा नदी हो जाएगा? ये नदी हो जाएगा मेरे भाई नर्मदा नदी। कौन नदी हो जाएगा? नर्मदा नदी हो जाएगा, नर्मदा नदी हो जाएगा। यही नदी विंध्याचल और सतपुरा की मध्य से होकर के गुजरता है। गंडक ये भी गलत हो जाएगा, ताप्ती ये भी गलत हो जाएगा, और गोदावरी ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि सही कौन होगा? तो नर्मदा नदी जो है मेरे भाई विंध्याचल और सतपुरा के पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है। इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और आपको मैं यही आशा करूँगा, जो भी क्वेश्चन पढ़ाया गया है आपको कंफर्म हो गया होगा और याद हो गया होगा। इसीलिए मैं अब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आप जो है पहली बार अगर वीडियो को देखे होंगे, अगर आपको अच्छा लगा होगा ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर कीजिए। यहीं पर मैं वाणी को मैं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।